हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। आपका नमस्ते यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। तो आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा नमस्ते ITI एप्लीकेशन है वहाँ पे कौन कौन से ट्रेड अवेलेबल हैं। ठीक है, तो जो हमारा पहला ट्रेड है, एक तो हो गया आपका RAC, ठीक है, फिटर टंडन मशीन, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, ट्रैक्टर मैकेनिक, प्लम्बर, ड्राफ्टमैन, सर्वे और कारपेंटर। अब इस ट्रेड के साथ साथ आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाला है, तो एक तो आपको ED मिलेगा, ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग, WCS, आपको वर्क्स ऑफ साइंस एंड कैलकुलेशन, एंड आपको मिलेगा इसके साथ ES एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी। ठीक है, इसके साथ साथ आपको क्या मिलने वाला है, तो क्लास PDF मिलने वाला है। जो भी सर पढ़ाएंगे उसका PDF मिलेगा, साथ में ही मॉक टेस्ट मिलेगा। जो भी सर पढ़ाएंगे उनके द्वारा हैंड रिटेन नोट्स आपको प्राप्त होगा। साथ में आपको नमस्ते ITI एप्लीकेशन से कोई भी दिक्कत आता है, कोई भी समस्या आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा 7800360221 पे क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं कि अब एग्जाम में कितने नंबर का क्वेश्चन पूछेगा और कितना क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो जो ट्रेड थ्योरी रहेगा उससे 38 क्वेश्चन पूछेगा, वर्क्स ऑफ साइंस कैलकुलेशन से 6 क्वेश्चन पूछेगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग से 6 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, और जो एम्प्लॉयबिलिटी है उससे 25 क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, तो जो एक क्वेश्चन होगा वो आपका कितने नंबर का होने वाला है, 2 नंबर का होने वाला है। उस अकॉर्डिंग आपका 150 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा नहीं, उतने नंबर का आ जाएगा, 150 नंबर का। अब देखिए इस तरीके से आप प्ले स्टोर से क्या करते हैं, नमस्ते ITI एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो इस तरीके का लोगो दिखेगा। आप ईमेल ID या पासवर्ड के द्वारा लॉगिन कर सकते हैं। साथ में अगर नहीं है तो अपने मोबाइल नंबर OTP जाएगा, उस पर क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके का सेलेक्ट कैटेगरी का ऑप्शन आएगा, उसमें जो भी आपका ट्रेड होगा वहाँ पे क्या करिए, क्लिक करिए और सेव करिएगा। आप उस पेज पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे आपको बाई नाउ का ऑप्शन आएगा। ठीक है, इस तरीके का पहले आपको छोटा छोटा पैनल दिखेगा, आप देख लेना कि हाँ कौन सा आपका है, कौन से एग्जाम के लिए लेना है, उस पर क्लिक करेंगे, बाई नाउ का आपका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। कौन सा आर्टिकल पढ़ने वाले हैं, तो आर्टिकल 43 पढ़ने वाले हैं, अनुच्छेद 43 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं तो क्या है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। ठीक है, कौन से पार्ट में है ये आपका, तो पार्ट 4 में है। ठीक है, भाग 4 में है आपका। ठीक है, भाग 4 में क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, DPSP। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोल देंगे हम DPSP के बारे में हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। कौन सा आर्टिकल पढ़ने वाले हैं, कौन सा अनुच्छेद है हमारा, तो अनुच्छेद 43 है। ठीक है, तो जो अनुच्छेद 43 है ये आपका क्या कहता है, ठीक है, अनुच्छेद आर्टिकल 43 आपका क्या कहता है, आर्टिकल 43 क्या कहता है। ठीक है, तो क्या कहता है आपका आर्टिकल 43, तो आर्टिकल 43 आपका क्या कहता है कि जो भी आपका कंपनी होगा, ठीक है, जो भी आपका संस्थान होगा, वहाँ पे जो भी नियम रूल रेगुलेशन होंगे उसको क्या करना होगा, हमें फॉलो करना होगा। ठीक है, उसको मानना होगा। तो आर्टिकल किस आर्टिकल के तहत कहा गया है, तो आर्टिकल 43 के तहत कहा गया है। क्या कहा गया है कि जो भी इस संस्थान होंगे ना उसके रूल रेगुलेशन को हमें क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो कर्मचारियों को औद्योगिक, ठीक है,
कर्मचारियों को कर्मचारियों को इसमें क्या है, कर्मचारियों को औद्योगिक, ठीक है, संस्थानों के प्रबंध में भागीदारी बनाया जाएगा। संस्थानों को औद्योगिक संस्थानों को क्या किया जाएगा, औद्योगिक संस्थानों के प्रबंध में, ठीक है, संस्थानों के प्रबंध में भागीदारी बनाया जाएगा। ठीक है, भागीदारी मतलब क्या है कि भागीदारी बनाया जाएगा। ठीक है, मतलब उसके नियम कानून जो भी रूल रेगुलेशन होंगे उसको आपको मानने पड़ेंगे। ठीक है, आर्टिकल अनुच्छेद 43 के तहत ये आपका कहता है। ठीक है, अब आर्टिकल 43 ख क्या कहता है, ठीक है, इसको आप क कर लेना। ठीक है, आर्टिकल 43 खंड का। अब आर्टिकल 43 खंड ख क्या कहता है आपका, अनुच्छेद 43 खंड का क्या कहता है आपका कि राज्य सहकारी समितियों का क्या होगा, गठन होगा। ठीक है, इसमें बोलता है राज्य सहकारी समितियों का क्या होगा, गठन होगा। सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 43 खंड ख के तहत। अब क्या कहता है, अब कौन सा आर्टिकल आपका आ जाता है, तो आर्टिकल आगे देखेंगे कौन सा आर्टिकल है। तो ये तो रहा आपका आर्टिकल 43। ठीक है, अब आर्टिकल 44 क्या कहता है, आर्टिकल 44 ये क्या कहता है, समान नागरिक संहिता। ठीक है, समान नागरिक संहिता के बारे में बात किया है कि जिसमें धर्म राज्यों को एक समान होगा। ठीक है, इसमें क्या है, धर्म राज्यों में एक समान होगा। ठीक है, समान नागरिक संहिता, जो भी धर्म होगा ना हमारा उसको एक समान माना जाएगा, किसी धर्म में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, चाहे वो हमारा हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको एक समान माना जाएगा। ये किस आर्टिकल के तहत कहा गया, तो आर्टिकल 44 के तहत, अनुच्छेद 44 के तहत कहा गया है। ठीक है, अब देखिए इसको लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बना, ठीक है, जो समान नागरिक संहिता है इसको लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बना, इसको लागू करने वाला फर्स्ट राज्य, ठीक है, कौन बना, तो आपका आंसर होगा कि गोवा बना। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे आर्टिकल, किस आर्टिकल की बात करेंगे, तो आर्टिकल 45 की बात करेंगे। ठीक है, आर्टिकल हम 45 की बात करेंगे। इस आर्टिकल में क्या कहा गया है आपका, आर्टिकल 45, तो आर्टिकल 45 में क्या बोला गया है, तो अनुच्छेद 45 में बोला गया है कि प्रारंभिक शिक्षा एवं बाल अवस्था
ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा एवं बाल अवस्था का देख रेख, प्रारंभिक शिक्षा एवं बाल अवस्था का देख रेख, बाल अवस्था का देख रेख, ठीक है। जो 6 साल से कम आयु के बच्चे हैं, ठीक है, जो 6 साल से कम आयु के बच्चे हैं उनको क्या करना है कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा एवं बाल अवस्था दिए जाएंगे, ठीक है। जो 6 साल से कम आयु के बच्चे हैं, ठीक है, या फिर मान लो कि जो गरीब हैं, ठीक है, जो गरीब महिलाएं, जैसे कि मान के चलो कि जो दिल्ली में है, फीमेल है, तो वो क्या है कि गर्भ धारण किए हुए हैं, ठीक है। तो जो उनके पेट में बच्चा पल रहा है तो उनके पोषण के लिए, ठीक है, उनके पोषण के लिए क्या करता है राज्य सरकार उनको हर मंथ 500 रुपये देता है। कहीं ना कहीं क्या है उसे भी खाने पीने की ज़रूरत है, उसे भी पोषण की ज़रूरत है, तभी तो इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या है राज्य सरकार द्वारा हर मंथ 500 रुपये दिए जाने, जो बीपीएल के अंदर आते हैं, ठीक है, तो उनको 500 रुपये हर महीने दिए जाते हैं। हालांकि ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के ही द्वारा ये प्राप्त है मान्यता, ठीक है। तो ये आर्टिकल 45 के तहत कहा गया है। अब आर्टिकल 46 क्या कहता है, तो आर्टिकल 46 आपका क्या कहता है, देखिए आर्टिकल 46 जो एसटी है ना, जो एसटी जो अनुसूचित जनजाति, ठीक है, और एससी जो एससी है, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हैं, तो उनको क्या किया गया, उनको आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के होंगे ना, उनको शैक्षणिक विकास का क्या किया गया है, शैक्षणिक विकास का प्रावधान किया गया है, ठीक है। शैक्षणिक विकास का क्या किया गया, प्रावधान किया गया है, प्रावधान किया गया किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 46 के तहत। जो आर्थिक रूप से कमजोर है, यहाँ पे लिख लेंगे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर लोग, ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उनको शैक्षणिक विकास का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 46 के तहत। अब आर्टिकल 47 क्या कहता है आपका, तो जो राज्य में नशीले पदार्थ है ना उस पर क्या किया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 47 के तहत, अनुच्छेद 47 के तहत क्या है, राज्य में नशीले पदार्थों पे क्या किया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 47 के तहत, ठीक है। जो भी राज्य में नशीले पदार्थ बेचे जाते हैं, जैसे ड्रग्स वगैरह हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो लेन देन किए जाते हैं, जो उसको सेवन करते हैं, उस पर क्या किया गया है, इस पर किस आर्टिकल के तहत लगाया गया है प्रतिबंध, तो आर्टिकल 47 के तहत क्या किया गया है, इसमें प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। हम आगे बात करेंगे आर्टिकल 48 के बारे में, ठीक है, आर्टिकल 48 के बारे में। तो आर्टिकल 48 आपका क्या कहता है, तो आर्टिकल 48 आपका कहता है कि कृषि एवं पशुओं की सुरक्षा, ठीक है, इसमें क्या बताया है आपका, कृषि एवं पशुओं का सुरक्षा, ठीक है, इसी आर्टिकल के तहत क्या बताया गया है आपका,
आर्टिकल 48 के तहत ही क्या है कि जो गौ हत्या की जा रही थी, ठीक है, उस पे क्या किया गया है, प्रतिबंध लगाया गया। किस आर्टिकल के तहत, तो अनुच्छेद 48 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 48 के तहत। हम आगे बात करेंगे तो आगे हमारा कौन सा आर्टिकल आ जाता है, ये तो आपका रहा आर्टिकल 48, ठीक है। तो आगे हम कौन सा आर्टिकल के बारे में बात करेंगे, तो आर्टिकल 49 के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आर्टिकल 49 में क्या कहता है कि जो हमारा आर्टिकल 49, तो आर्टिकल 49 में आपका क्या बोलता है कि राष्ट्रीय ऐतिहासिक, ठीक है, जो राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा, अब स्मारक ये कैसा हो गया, स्मारकों की सुरक्षा, जैसे आपका हो गया ताजमहल हो गया, ठीक है, मीनाक्षी मंदिर हो गया, और क्या हो गया आपका, मीनाक्षी मंदिर हो गया, और आपका हो जाता है कि जो गोल्डन टेम्पल है, ठीक है, जो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है, तो ये क्या है, इसमें क्या बोला गया, जो राष्ट्रीय में ऐतिहासिक स्मारक है ना, उनकी सुरक्षा किया जाएगा। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 49 के तहत, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे कि आर्टिकल 50 में क्या बोलता है, तो आर्टिकल 50 में क्या बोलता है, तो आर्टिकल 50 कहता है आपका जो कार्यपालिका है और न्यायपालिका है ना, उसको अलग करने की बात किया गया है, ठीक है, पृथककरण की बात किया गया है। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 50 के तहत, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, ठीक है, न्यायपालिका, कार्य एवं न्यायपालिका। तो कार्य एवं न्यायपालिका का क्या किया गया है, इसमें कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग, ठीक है, ऐसे लिख लेते, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना, ठीक है, ऐसे लिख लो आप लोग, अलग करना। किस आर्टिकल के तहत बताया गया, आर्टिकल 50 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 50 के तहत क्या किया गया, इसको बताया गया। अब आर्टिकल 51 क्या कहता है आपका, अनुच्छेद 51 क्या कहता है, अनुच्छेद 51 आपका क्या कहता है, तो अनुच्छेद आपका 51 कहता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा है, ठीक है, तथा भारत की विदेश नीति से संबंधित प्रावधान क्या करेंगे, इसमें होंगे, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा तथा भारत की विदेश नीति, ठीक है, तथा भारत के विदेश नीति, ठीक है, विदेश नीति से संबंधित प्रावधान होंगे, ठीक है, संबंधित प्रावधान होंगे। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल अनुच्छेद 51 के तहत, अनुच्छेद 51 के तहत ये बोला गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा होगा, ठीक है, तथा भारत के जो विदेश नीति होंगे उससे संबंधित क्या होंगे, इसमें प्रावधान होंगे, ठीक है। तो ये आपका रहा
जहाँ तक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या किया गया है इस चैप्टर में बताया गया है, तो यहाँ तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन का ख़त्म होता है, आर्टिकल 51 तक ही था। ठीक है, अभी कुछ इसमें रह गए हैं, जैसे कि इस चैप्टर में रह गए हैं 2-3 पॉइंट जो हो आपका है पर्यावरण से रिलेटेड। ठीक है, पर्यावरण से रिलेटेड टॉपिक है, तो उस टॉपिक को हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अभी का जो आज का जो क्लास है यहीं पे क्या करते हैं हम इंड करते हैं। ठीक है, यहीं पे क्या करते हैं इंड करते हैं। बाकी एक बार ये चीज़ देख लेना आप कि जो ITI कोपा से बच्चे हैं, जो ITI कोपा से कर रहे हैं, तो अगर नमस्ते ITI एप्लीकेशन को क्या करते हैं डाउनलोड करते हैं। ठीक है, अगर उनको ये कोर्स परचेज करना है तो क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, तो देखिए उनको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले। एक तो उनको वीडियो क्लास मिलेगा, क्लास नोट्स मिलेगा, PDF मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, साथ में ही हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा, और इसके साथ साथ आपको क्या मिलने वाला है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हर जो ITI है, अगर किसी ना किसी ट्रेड से वो बच्चा है तो उसको कहीं ना कहीं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ना है। अगर वो नहीं पढ़ता है, ठीक है, अगर उसका एग्जाम में क्या होता है बैक लग जाता है, तो वो क्या होता है उस सर्टिफिकेट का उतना मान्य नहीं होता है, फिर ऐसे होता है कि आपको बैक पेपर देना होता है। ठीक है, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी आपको पास करना जरूरी है। ठीक है, तो आप जाइए नमस्ते ITI एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, ये 399 का है। अगर कूपन कोड अवेलेबल होगा तो मैं आपको कूपन कोड अवेलेबल कर दूंगी। बाकी ये कॉन्टेक्ट नंबर है आपका 7800366021 पे क्या कर सकते हैं आप कॉल कर सकते हैं। अगर कॉल नहीं रिसीव होता है तो व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई समस्या होता है तो आप इस पे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको फिर से नमस्ते।